हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है कुबड़ा। यह काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। कुबड़ा, हाँ वो कुबड़ा था। नाम तो उसका जाने क्या था, पर सब उसे कुबड़ा ही कहते थे। ए कुबड़े पीछे हट, मरेगा क्या। बहुत गरीब था वो, एकदम फक्कड़। लोग उसे झल्लाते थे, गुस्सा होते थे पर उस पर, मगर वह किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। पर जब उसे गुस्सा आ जाता था तो, ओ साइकिल वाले, तुझे साइकिल क्या मिल गई, खुद को सड़क का बादशाह समझने लगा। अरे जब मेरी मारुति आएगी तब तुम्हें स्वयं मेरे लिए रास्ता छोड़ना पड़ेगा। मारुति, हा हा हा, पाँव में ढंग के चप्पल नहीं और खाब मारुति के। पीपल के पूजा करते औरतें जो प्रसाद चढ़ा कर जाती थी, उसी को खाकर कुबड़ा अपने पेट की आग बुझाता था। एक कुबड़े, पीपल पर चढ़ाई हुई चीज़ें मत खाया कर, कहते हैं पीपल पर भूत रहते हैं। भूत? मेरे लिए मेरी भूख से बड़ा कोई भूत नहीं है। और अगर भूत ही है इस पीपल पर तो वो मेरी भूख मिटाने का इंतजाम क्यों नहीं करता। उस दिन कुबड़ा घर आया तो चौंक पड़ा। अरे, मेरे घर में तो लाइट भी नहीं, फिर यह टीवी कहाँ से आ गया। उसने झपटकर प्रसाद एक तरफ रखा और टीवी पर अपनी फटी पुरानी कमीज ढक दी। इसे छिपा दूं, अगर किसी की नज़र पड़ गई तो मुझे बेकार में चोर समझ बैठेगा। पर यह टीवी मेरे घर आया कैसे। अरे कहीं कोई चोर ही तो नहीं रख गया। कुबड़े को ढंग से नींद नहीं आई उस रात, किंतु सुबह होते ही कुबड़ा उठा। अरे, मेरी कमीज कहाँ गई। भूख मिटाने के लिए उसने उसने लाए हुए प्रसाद की तरफ निगाह घुमाई तो फिर हैरानी हावी हो गई उस पर। प्रसाद गायब, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन कुबड़े ने टीवी को अपनी फटी पुरानी गद्दी से ढक दिया और बचा हुआ प्रसाद पोटली बांधकर सिरहाने ही रखकर सो गया। दुनिया बनाने वाले, तेरी दुनिया भी अजीब है। मुझ जैसे भिखारी के यहाँ भी कपड़े और खाने की चोरी होने लगी। अचानक ही कुबड़ा की नींद टूट गई। मेरा प्रसाद चुराने वाला कौन है। सामने खड़े इंसान को देखते ही गुस्से से बिफर उठा वो। अच्छा, तो तू है वह चोट्टा जो रोज मेरा प्रसाद चुरा ले जाता है। और यह कमीज भी मेरी है, निकाल इसे। निकाल इसे, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो कुबड़ा, मुझे ठंड लग रही थी इसीलिए तुम्हारी कमीज पहन ली। भाई, माफ़ करने वाली स्थिति में मैं नहीं हूँ। मैं एक ही कमीज है मेरे पास जिसे मैं साल भर से पहनता आ रहा हूँ। निकाल इसे। नहीं, इसके बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और यह भोजन भी मुझे खाने दो, मैं तुम्हें इसकी भी कीमत दूंगा। कुबड़ा उसकी बात सुनकर बेतहासा हंसने लगा। हा हा हा, अरे मूर्ख, इतनी इतनी बात तो कोई गधा भी सोच सकता है कि तेरे पास अगर पैसा ही होता तो तू खाने और कपड़े की चोरी क्यों करता। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ना ऐसा खाना है और ना ही ऐसा कपड़ा है। कहाँ रहता है तुम, उस टीवी में। यह सुनते ही कुबड़े की हंसी का फव्वारा छूट गया। क्या, हा हा हा, अब मैं समझ गया हूँ कि या तो तू खुद पागल है या फिर मुझे पागल समझ रहा है। अबे भला कोई टीवी में भी रह सकता है। हाँ, मैं रहता हूँ और विश्वास ना हो तो सोचो सोचो कि तुम्हारे घर में लाइट नहीं है फिर भी यह चल रहा है। अब पहली बार कुबड़े की सांस थम गई। यह तो सच है कि बिना लाइट के यह टीवी चल रहा है, पर कैसे। तभी कुबड़े के दिमाग में एक विचार आया। हाँ तो तुम मेरे हाँ तो तुम मुझे मेरे खाने और कपड़े के पैसे दे रहे थे, निकालो कीमत। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ टीवी में चलना होगा। एक बार फिर भौचक्का सा रह गया कुबड़ा उसके जवाब पर। टीवी के अंदर। कुबड़ा भी अब मजाक के मूड में आ गया था। ठीक है, चलो। उस रहस्यमय शख्स ने एक पाँव टीवी के अंदर ऐसे रख दिया जैसे हम दरवाजे से बाहर पाँव रखते हैं, और फिर देखते ही देखते वो पूरा उसमें घुस गया। तुम भी ऐसे ही आ जाओ। नहीं नहीं, कमाल है, ना टीवी का शीशा टूटा ना इसे करंट लगा। पर उस रहस्यमय इंसान ने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर कुबड़े के हाथ पकड़ लिया और उसे टीवी के अंदर खींच लिया। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे रे रे, गड़प, यह सपना है या सच।
अब कुबड़ा के पैर भी टीवी के अंदर समाते चले गए। गड़प, यह सपना है या सच? अगले ही क्षण कुबड़े ने स्वयं को एक खजाने के सामने पाया। कुबड़ा, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। तुमने जितनी कीमत का खाना और कमीज मुझे दी है, उससे 100 गुनी कीमत का खाना सोना तुम यहाँ से ले जा सकते हो, और भविष्य में भी जितनी कीमत का भोजन तुम मुझे कराओगे, उससे 100 गुनी ज़्यादा कीमत का सोना तुम्हें यहाँ से ले जाने की छूट है। कुबड़ा ने डरते डरते सोने का एक हार उठा लिया। यह ठीक रहेगा, हाँ ले जाओ, पर तुम इस विषय में किसी को एक शब्द नहीं कहोगे। पर जाऊं कैसे? उस दरवाजे के बाहर जाओ, तुम खुद को अपने घर में खड़ा पाओगे। उधर कुबड़े ने दरवाजे से बाहर पांव बढ़ाया, उधर टीवी के बाहर आ गया पांव। कुबड़ा स्वयं को टीवी के बाहर खड़ा पा रहा था, अपने ही घर में। यह कैसा चमत्कार है! टीवी की स्क्रीन ना टूटी ना फूटी। उस हार को बेचकर कुबड़े ने अपनी हालत सुधार ली। अब तो कुबड़ा बेझिझक थाली में भोजन सजाए टीवी में घुस जाता। मैं आ रहा हूँ मित्र। जब वह टीवी से बाहर आता तो उसके हाथों में सोने के जेवरात आदि होते हैं। वह, अब मैं लोगों को दिखाऊंगा कि अमीर आदमी कैसे रहता है। 1.5 साल में ही कुबड़ा सेठ कुबड़ा दास बन गया। हट जाओ सेठ कुबड़ा दास की मारुति आ रही है। झोपड़ी की जगह अब उसका एक आलीशान बंगला था। अमीरी इंसानों में अभिमान की भावना भर देती है, और कुबड़ा भी अब शहर के बड़े बड़े अमीरों में से एक था। मुनीब जी, सुना है हमारे प्रतिद्वंदी ने लाल टेरे की जमीन के 10 लाख लगाए हैं। हाँ सेठ जी, पर वह जमीन 10 लाख की नहीं है। 10 लाख की वे है या नहीं, पर हम उसे 15 लाख में खरीद लेंगे। तुम कागज तैयार करवाओ। मगर 15 की तो बहुत महंगी है। महंगी नहीं है, अपने प्रतिद्वंदी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यह बहुत सस्ती है। मुनीम कुबड़े का मुंह ताक रहा था। मगर 15 लाख आएंगे कहाँ से? वह शाम तक पेमेंट भी मांग रहा है। तुम्हें क्या, कहीं से भी आए, हमें अपनी प्रतिद्वंदी का सिर नीचा करना है। पप्पू के पापा, खाना तैयार है, आता हूँ। उस दिन कुबड़ा स्वादिष्ट भोजन लेकर टीवी में घुसा। पहले हमेशा मैं रात को ही जाता रहा हूँ, पर दिन में आज पहली बार जा रहा हूँ। उसके पुत्र पप्पू ने यह दृश्य देख लिया। कुबड़े को दिन के समय देखकर रहस्यमय शख्स चौंका। कुबड़ा, तुम दिन में? हाँ मित्र, मुझे एक 15 लाख रुपए की सख्त जरूरत पड़ गई, इसीलिए आना पड़ा। रहस्यमय शख्स ने भोजन करने के बाद उसे जो दिया, उसे देखकर कुबड़े का माथा ठनक गया। बस कुबड़ा, तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन कराया है, और यह सिक्के उस भोजन के मूल्य से 100 गुना ज़्यादा कीमती हैं, पर 15 लाख के नहीं होंगे। मेरी तुमसे यह शर्त तय हुई थी कि जितने का भोजन तुम मुझे खिलाओगे, मैं तुम्हें उससे केवल 100 गुना ज़्यादा कीमत दूंगा। कुबड़े का मस्तिष्क साए साए करने लगा। इस तरह तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर मैं 15 लाख ना दे पाया तो? तभी अचानक कुबड़ा ने भयानक निर्णय ले लिया। धड़ाक! अब मैं इस सारे खजाने को ही ले जाऊंगा, तुझे मार कर। ओह! एक ही बार में वो रहस्यमय व्यक्ति मर गया। अब सारा खजाना उसका था। सैकड़ों नौकर मेरी नौकरी करते हैं, पर फिर भी मैं तेरी नौकरों जैसी खिदमत करता रहा था। यह सोचकर कि मुझे कई बार गुस्सा आता था खुद पर। अब तेरा टाँका ही ख़त्म कर दिया। मेरे और इस खजाने के बीच की जो दीवार थी, वह गिरा दी है मैंने। अब यह सारा खजाना मेरा है, सिर्फ मेरा। उधर कुबड़ा के घर में हलचल मची हुई थी। क्या कह रहे हो पप्पू? हाँ मम्मी, पापा को मैंने इस टीवी में घुसते देखा था। उसी पल क्रिकेट की एक गेंद खिड़की से आई और छनाक टीवी का स्क्रीन टूट गई। उधर उस रहस्यमय जगह पर कुबड़ा चीखे जा रहा था। कोई है? अरे कोई है? उस दरवाजे पर बार बार अपना सिर टकरा रहा था वो। मगर टीवी तो अब टूट चुका था। उफ, 1 सप्ताह हो गए, जाने कहाँ गए पप्पू के पापा। उधर पप्पू के पापा यानी कुबड़ा भूखा प्यास से व्याकुल होकर मर चुका था, जिसके जिस्म से अब गिद्ध अपनी भूख मिटा रहे थे। सच ही कहा है किसी ने, दौलत का क्रूर आदमी को अंधा बना देता है। वह भला बुरा कुछ सोचने के काबिल नहीं रहता। समाप्त।
चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स अच्छे से भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।